प्रकाश संश्लेषण वाकई में बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। इसमें पेड़ पौधे अपने आसपास से जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फिर सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने कार्बोहाइड्रेट अणुओं का निर्माण करते हैं। और इसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधे प्रकाश यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उस ऊर्जा से संश्लेषण यानी भोजन बनाते हैं। कच्चे पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही उनका भोजन होता है। लेकिन सोचो जरा, कार्बोहाइड्रेट तो हमारा भी भोजन है ना? हमें भी ऊर्जा के लिए यही चाहिए। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण इस पूरे ग्रह पर लगभग सभी जीवों को भोजन देता है। और इसके साथ साथ इसमें एक अधिलाभ भी है। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे वातावरण में एक विशेष अणु मुक्त करते हैं। बताओ कौन सा? ऑक्सीजन। मतलब प्रकाश संश्लेषण से मुझे मेरा भोजन मिलता है और साथ में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी। इसी वजह से मुझे प्रकाश संश्लेषण से बहुत प्यार है। लेकिन अब मेरे कुछ सवाल हैं। पौधे और पेड़ अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन हम प्राणी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? और इस प्रक्रिया के दौरान असल में होता क्या है? वो कैसे कच्चे पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पौधों और पेड़ों के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? तो उनके पास होता है क्लोरोफिल। अब ये क्या होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले हमें एक पत्ते को बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर हम जूम करें तो हमें पत्ता दिखाई देगा। ये तो सामान्य बात है। लेकिन अगर हम और ज्यादा जूम करें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो हमें कुछ बहुत दिलचस्प दिखाई देगा। जो छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं, ये उस पत्ते की कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर जो हरे रंग की चीजें दिख रही हैं, उन्हें कहते हैं हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। और हाँ, प्रकाश संश्लेषण इन्हीं हरित लवक के अंदर होता है। इसमें बहुत सारे जटिल अणु एक साथ काम करते हैं। इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अणु होता है एक वर्णक यानी कि पिगमेंट, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही वर्णक है जो इन चीजों को हरा रंग देता है। यानी क्लोरोफिल ही पौधों और पेड़ों को हरा बनाता है। लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी काम है। ये सूरज की रोशनी से ऊर्जा अवशोषित करता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये ऊर्जा अवशोषित नहीं होगी और तब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अब देखो, जैसे ही धूप आती है और हरित लवक पर पड़ती है, क्लोरोफिल उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और बाकी अणुओं को दे देता है। अब उनके पास ऊर्जा होती है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट। और साथ में बनती है ऑक्सीजन, जो बाहर निकाल दी जाती है। अब इससे पहले कि हम हरित लवक के अंदर जाकर देखें कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे पहले बहुत भ्रमित करती थी। पहली बात, क्योंकि हम देखते हैं कि पौधे ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, मैं सोचती थी कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता था कि उन्हें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। पर ये गलत है। पौधों को भी ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें होती है। वो भी श्वसन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन। और इसके बारे में हम श्वसन वाले वीडियो में और बात करेंगे। फिर वो ऑक्सीजन बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाते हैं। उसमें से जितनी उन्हें चाहिए वो रख लेते हैं और बाकी बाहर मुक्त कर देते हैं। यानी सारी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, सिर्फ जो जरूरत से ज्यादा होती है वही बाहर आती है और हम वही सांसों में ले रहे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता था कि ये प्रक्रिया सिर्फ पत्तों में होती है, पर नहीं, ये तनों, कंदों और कभी-कभी फलों में भी हो सकती है। कंदों यानी कि ट्यूबर्स, मतलब पेड़ का कोई भी हरा हिस्सा जहां हरित लवक हो, वहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। उदाहरण के लिए, आपने कभी हरे केले या सेब देखे होंगे, है ना? वो हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। और हाँ, वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तीसरी बात,
मेरी बालकनी में एक पौधा है जिसकी पत्तियां हरी नहीं है, तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? मैं सोचती थी, नहीं करता, क्योंकि हरा नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा। पर ये भी गलत है। ऐसे पौधों में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। बस बात ये होती है कि कुछ पौधों में अन्य वर्णक यानी कि पिगमेंट्स ज्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे लाल या बैंगनी, इसलिए वो हमें हरे नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरोफिल नहीं है, और इसलिए वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब जब ये बातें स्पष्ट हो गईं, चलो हरित लवक के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि असल में रासायनिक प्रक्रिया कैसे होती है। चलो, सबसे पहले इसके रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जब भी मुझे याद नहीं रहता कि क्या हो रहा है, मैं उत्पादों से शुरुआत करती हूँ। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये मुझे मदद करता है पूरी अभिक्रिया याद रखने में। कार्बोहाइड्रेट नाम में ही दो हिस्से हैं, कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट यानी कि जल। तो कार्बन कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर जल भी चाहिए, यानी कि पानी। और तीसरी चीज सूरज की ऊर्जा यानी प्रकाश। तो हमारे पास तीन अभिकारक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश ऊर्जा। अब चलिए उत्पाद लिखते हैं। हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। अब अगर हम इसे पूरी तरह लिखें तो ये होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल। ये देगा हमें C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ ग्लूकोज है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ध्यान दीजिए ये समीकरण संतुलित होना चाहिए। और हाँ, ऑक्सीजन किससे निकलती है? मैं पहले सोचती थी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को विघटित करके ऑक्सीजन निकालते हैं, पर ये गलत है। असल में होता ये है कि सूरज की ऊर्जा से जल के अणु विघटित होते हैं और उनसे निकलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है और फिर हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई चरणों में मिलाकर ग्लूकोज बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल सूरज की ऊर्जा अवशोषित करता है। उस ऊर्जा से जल विघटित होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, फिर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। और यही है प्रकाश संश्लेषण।